Good morning, friends. My name is Vinod Ram Koshal, and you're watching Physics Learning Platform. फ्रेंड्स, ये क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर है और अब तक हमने जो है क्लास 11 फिजिक्स में ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में जाना था बच्चों कि जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू में क्या क्या चेंज आता है। ठीक है, वेरिएशन इन जी पढ़ा था हमने। तो वेरिएशन इन जी हमने कैसे पढ़ा था, जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हो, किसी हाइट पे जाते हो तो कैसे चेंज होता है। याद है ना, फार्मूला याद रख सकते हो या वैसे भी एक सेकंड में साइड में कर सकते हो। याद रखना हो तो क्या है, जी डैश मतलब क्या जी हो जाएगा, बदला हुआ जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1+h/r और 1+h/r की पावर -2। ठीक है बच्चों। और रही बात डेप्थ की, अगर आप अर्थ की डेप्थ में जाते हैं तो भी जी चेंज करता है मतलब जी जो है सरफेस पर तो 9.8 रहता है, उसके अंदर जाओगे तो भी कम होता है, ऊपर जाओगे तो भी कम होता है। ऊपर जाओगे तो कैसे कम होता है, हमने फॉर्मूला अभी बताया और आप पीछे भी देख सकते हो लास्ट लेक्चर में। जब अंदर जाते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश मतलब जो बदला हुआ जी है वो हो जाता है जी इंटू 1-d/r ब्रैकेट बंद, बस उसका कोई पावर नहीं है। जबकि उसमें 1+h/r की पावर -2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने जाना था हाइट और डेप्थ की वजह से। आज हम जानेंगे और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से जी चेंज करता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला कारण आज जानने के लिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं उसको। सबसे पहला रीजन है कि अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप जो वो फिक्स नहीं है। कहीं पर उसका रेडियस कितना है, कहीं पर उसका डायमीटर कितना है, कहीं पर कितना। तो उसके चेंज होने से भी जी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बच्चों, क्योंकि स्मॉल जी जो होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, आप हमेशा याद रखें, वो कभी ना भूलें। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि भाई छोटा बच्चा है आपके घर में, क्या कहते हैं बच्चे, अगर कुछ भी हो जाए पापा का फोन नंबर याद रखना, पापा का नाम भूल जाना, पापा का गांव भूल जाना, पापा का पता भूल जाना, मकान नंबर, शहर का नाम भूल जाना, लेकिन फोन नंबर मत भूलना। फोन नंबर से क्या है कि किसी से भी फोन लेके कर लोगे तो पापा से बात हो जाएंगी। उससे बड़ा क्या है, आजकल जब पहले जब चिट्ठियां पत्र डाले जाते थे तो पता ज्यादा मैटर करता था, क्योंकि फोन नहीं होते थे लोगों के पास। आजकल क्या कहते हैं डाकिया कि भाई पता ठीक कोई बात नहीं, पर फोन नंबर अच्छे से डाल देना तो सब काम बन जाएगा। तो बच्चों मैं कहूंगा कि जो जी की वैल्यू है, जो आपने पढ़ा था जी इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r², इसे मत भूलना। अरे कैसे भूलोगे भाई, ये तो याद ही रहेगा आपको। क्यों याद रहेगा, एक सेकंड बच्चों, ये पेन जो है इंक छोड़ देता है, एक सेकंड। हाँ ठीक है बच्चों, इसकी बात करेंगे। और एक तो था शेप की वजह से, दूसरा है उसके रोटेशन की वजह से। हमारी अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है, ऐसे ऐसे रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है ना। किसी के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, सन के अराउंड, और रोटेट भी करती है। अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए रिवॉल्व करती है, हल्की हल्की रोटेट, बहुत ही स्लो बच्चों, मैंने तो बहुत तेज दिखा दिया, बहुत ही स्लो रोटेट करती है अर्थ। कैसे रोटेट करती है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस के चारों तरफ, है ना, बहुत धीरे धीरे चक्कर काट रही है अर्थ। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी स्मॉल, उसकी वजह से चेंज देखेंगे। और तीसरा देखेंगे लैटिट्यूड की वजह से। लैटिट्यूड मतलब बच्चों एक आपने सुना होगा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है हाइट, हाइट की वजह से चेंजेस। एक होता है लैटिट्यूड, मतलब ठीक है हाइट की, हाइट तो है ही वो, साथ में आप ये भी कह सकते हो कि उस सरफेस से वो एंगल कितना बना रहा है, तो उससे भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो बच्चों बगैर डिले किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन जी। पिछला भी इसी पे था, लेकिन वो अलग मैटर था, वो हाइट और डेप्थ की वजह से था। आज दूसरे फैक्टर्स की वजह से वेरिएशन इन जी, इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। बच्चों बोर्ड छोटा है इसलिए मैं कम शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू किस किस की वजह से भाई, देखो सबसे पहला केस हम देखेंगे, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का जो शेप है उसकी वजह से क्या क्या चेंज आते हैं। देखो बच्चों अर्थ का शेप जो है वैसे कोई फिक्स नहीं है, पर जनरली आप थोड़ा इलिप्सोइडल कह सकते हो, इलिप्स जैसा है, सर्कल जैसे कभी कभार हम मान लेते हैं कुछ
थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, है ना। लेकिन वैसे देखा जाए तो अर्थ की जो शेप होती है वो थोड़ा सा, जो आपने पेठे की सब्जी खाई होगी, है, पेठा या तुम्बा जो होता है, तुम्बा, है ना, तो उस तुम्बे जैसी शेप की होती है। मतलब एक सर्कल को जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, आप उसको बीच से बैठा देते हैं तो इधर से वो यूं हो जाता है, पेठा जैसे देखा हो, है ना। तो इसकी साइज जो है, शेप जो है अर्थ की लगभग ऐसे होती है, थोड़ी सी यूं होती है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ऐसे, इनको डायमीटर बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ डायमीटर। डायमीटर तो सर्कल का होता है, तो इसको डायमीटर नहीं बच्चों, इसको एक्सिस बोलते हैं। जैसे ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा पिचका दिया गया है, यहाँ से ये छोटा है, तो इसको बोलते हैं मेजर माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये है माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। अगर हाफ की बात करो तो इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये है बच्चों सेमी मेजर एक्सिस, ये है सेमी माइनर एक्सिस। तो बच्चों इस अर्थ के सेंटर से ये जो दूरी है, ये ज्यादा दिख रही है आपको, ये आपको कम दिख रही है। तो किताबें ये बताती हैं बच्चों, मैंने तो ऑब्जर्व किया नहीं है, बाकी हम भी किताबों का ही डाटा पढ़ते हैं। ये बताया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो सेमी माइनर एक्सिस है, इसकी जो लेंथ है वो मेजर से, सेमी मेजर एक्सिस से 21 किलोमीटर के आसपास कम होती है। मतलब ये 21 किलोमीटर लेस है। 21, थोड़ा बड़ा लिख दो बच्चों, मैं देख रहा था कि लास्ट लेक्चर में हमारे जो टेक्स्ट थे वो छोटे पढ़ रहे थे, तो मैं बड़ा लिख देता हूँ। 21 किलोमीटर लेस है ये, कौन सा, ये वाला जो है 21 किलोमीटर छोटा है देखो, और ये 21 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्टली नहीं है, आपकी शेप रैंडम है वैसे, पर ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ये लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा होता है सेमी माइनर एक्सिस से। तो बच्चों आप इसको क्या बोलते हैं, पोल। ये पोल है, सॉरी ये है आपका, एक है, मैं हाथ में रखता हूं उसको, इसको बोलते हैं इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर, दिस इज पोल, इसको आप पोल बोलते हैं। अर्थ यही इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, थोड़ा टिल्टेड होता है, पर हमने उस चीज को भी देखना ही नहीं है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस चीज को हमें देखना है उसी पे ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चों देखो ये आर ज्यादा है, इसको रेडियस कह नहीं सकते बट बोल रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया सा लमसम है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। जी की वैल्यू ये होती है बच्चों, मैंने बताया था जी की वैल्यू ये कैसे होती है। फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और दूसरा फोर्स क्या है mg, ठीक है। m से m कट गया तो g की वैल्यू gm बाई आर स्क्वायर, और ये r अगर अर्थ का रेडियस हो तो gm बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से आ गया था बच्चों, ठीक है। तो वो g की वैल्यू होगी। तो बच्चों बताइए, अगर मैं यहां पर कोई मास रखता हूं, कोई मास यहां पे रखा है, तो उस मास का जो वेट होगा, वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब यहाँ पर g की वैल्यू, भाई मास तो हर जगह सेम रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही मास है, आप कहीं ले जाओ यहाँ पर भी उतना ही मास है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा मास, तो मास तो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो क्या होगा, g, क्यों, क्योंकि g का फार्मूला देखो, उसमें ये चीज तो बदलती नहीं है। अर्थ पे अगर आप घूम रहे तो अर्थ का मास भी नहीं बदलेगा, लेकिन ये अर्थ का रेडियस तो बदल रहा है। बता रहे हैं कि पोल पे 21 डिग्री 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, और फिर वो धीरे धीरे कम होता होता पोल पे जो है इतना हो जाता है ना। यहाँ पे 21 किलोमीटर ज्यादा है, यहाँ पे 21 किलोमीटर कम, और बीच में वेरी करता है। तो भाई एक बात बताओ, पोल पे जब आप हो तो ये ज्यादा हुआ आर, ये ज्यादा हुआ तो जी कम हुआ, मतलब जी एट इक्वेटर जो है वो क्या होगा, आर, अगर आर ज्यादा है इक्वेटर पर बच्चों तो जी की वैल्यू कम हुई ना, तो इक्वेटर पर जी कम होगा। पोल पे आर की वैल्यू कम है, आर कम तो जी ज्यादा, तो इक्वेटर पे पोल जो है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम हुई, और पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा हुई। क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि आर कम है, डिनोमिनेटर कम तो जी ज्यादा। तो ये आपको समझ में आ गया, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है ये। ऐसा कहते हैं कि अगर आप पोल पर हैं तो आपका वेट जो है वो ज्यादा है, और अगर आप इक्वेटर पर चले जाएंगे, देखो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, जी की वैल्यू कम होने का मतलब वेट क्या होता है भाई, वेट होता है m इंटू जी। मास तो कभी बदलता नहीं है, तो कांस्टेंट रहता है, ये वेरी करता है, ये वेरी करेगा। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू आर ज्यादा है इक्वेटर पर, तो जी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि जी कम, तो ओवरऑल वेट जो है वो कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया।
बहुत ज्यादा कम नहीं होता बच्चों, बहुत माइनर सा होता है। अगर आप जैसे साउथ अफ्रीका के अराउंड है इक्वेटर, इधर कनाडा वगैरह है, तो आप कनाडा में जाके वेट करते हैं तो आपका ओरिजिनल वेट मिलेगा। यहाँ पर अगर आते हो, जैसे मान लो वहां 50 किलो है, तो यहाँ पर हो सकता है 49 किलो, 990 ग्राम, जैसे 5-10 ग्राम या 2-4 ग्राम का ही डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन होता है। एक कंसेप्ट समझाया है आपको, ठीक है बच्चों। आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से अर्थ की शेप के हिसाब से जो है जी की वैल्यू चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। क्योंकि आर अलग अलग है तो जी अलग अलग होगा, और क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि इक्वेटर पे आर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जी की वैल्यू कम हुई। देखो जी की वैल्यू कम हुई, और जी कम हो गया तो वेट कम हो गया, क्योंकि वेट जो है जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W इज इक्वल टू mg। तो अब बात करते हैं बच्चों ड्यू टू वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन की वजह से जी में क्या चेंज आते हैं? देखो भाई, ये आपकी अर्थ एक बार मैं इसी में बता देंगे, चलो दोबारा बना लेते हैं। अगर ये आपकी अर्थ है बच्चों, इस अर्थ में ये आपका सेमी माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये सेंटर है, यहां पर आपके इक्वेटर, ये पोल है। तो ऐसे में ये बताओ कि जब ये घूम रही है, हमारी अर्थ आपको जानते हो कि रोटेट करती है, ऐसे ऐसे रोटेट करी धीरे धीरे, पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में वो पूरा एक चक्कर अपने एक्सिस के अराउंड पूरा कर लेती है। और सन के कैसे कितने में करता है? सन का एक चक्कर एक साल में लगाती है, 365 दिन समथिंग कुछ ऊपर होता है। तो ठीक है, आज हम उसके खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं। ये ओमेगा था बच्चों, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर भी रोटेशन ये ओमेगा है, ऐसे घूम रही है अर्थ, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में वहां पे हमने रोटेशन की बात नहीं की थी, तो वहां पे हटा देते हैं, यहां पे कर रहे रोटेशन की बात। तो देखो बच्चों, आपको पता है अगर कोई चीज घूम रही है, जैसे मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल के प्लेयर क्या करते हैं? फुटबॉल को घुमाते हैं उंगली के ऊपर, ऐसे ऐसे घूमता रहता है फुटबॉल। तो ऐसे घूमने में आप ये सोच के देखो, आपने जो है उस फुटबॉल पे 2-3 चीजें चिपका रखी हैं, जैसे कुछ चिपकाने वाली टेप लगा लो, जैसे बिंदी लगाते हैं सिर माथे में, उस बिंदी को आपने, जैसे फुटबॉल पहले चल नहीं रहा है, अब इस फुटबॉल पे आपने उसके बिल्कुल बीचों बीच एक तो बिंदी यहां लगा दिया, एक थोड़ी सी ऊपर लगा दिया, एक थोड़ी सी यहां लगा दिया, और एक बिल्कुल बिल्कुल उसकी चोटी पे लगा दिया। 1 2 3 4 बिंदियां आपने अलग अलग जगह पे लगा दिया, और फिर आपने उसको घुमा दिया, ऐसे घुमा रहे हो। एक बंदा घुमा रहा है, दूसरा देख रहा है, ऐसे एक नीचे बैठ के घुमा रहा है, उसको आप देख रहे हो। देखोगे तो क्या देखोगे कि जो बिंदी आपने बिल्कुल बीच में लगाई है फुटबॉल के, वो बिंदी, वो जो स्टिकर जो आपने टेप लगाया है, वो तो सबसे बड़ा चक्कर काटेगी ऐसे, आपने जो ऊपर लगाया है वो छोटा चक्कर काटेगी, ठीक है, और जो और ऊपर लगाया वो और छोटा, और जो बिल्कुल सेंटर में लगाया वो तो चक्कर ही नहीं काटेगा, वो तो वहीं पे पड़े पड़े ऐसे वहीं पे रहेगा वो तो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिसका जितना ज्यादा रेडियस, जैसे आपने जो बिल्कुल बीच में जो स्टिकर लगाया था, उस वो जो घूम रहा है, जिस सर्कल में वो घूम रहा है, उस सर्कल का रेडियस सबसे ज्यादा है। फिर ऊपर वाला उससे ऊपर जो स्टिकर है, वो जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस पहले वाले से कम है, एंड सो ऑन। और अब जब आप देखेंगे सबसे टॉप पे जो आपने स्टिकर लगाया था उसका तो कोई रेडियस ही नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां पर जो मास रखा होगा वो तो चक्कर काट रहा होगा पूरा इसका रेडियस लगा करके, उसका रेडियस ये होगा। यहां पर जो होगा वो इतना चक्कर काट रहा होगा, और यहां पर जो तो काट ही नहीं रहा है। मैं दो ही केस ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा इसमें काट साट ना हो, ठीक है बच्चों। तो अब एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ये वो स्टिकर है जो आपने बीच में लगाया है, ये वो है जो थोड़ा ऊपर लगाया है, ये वो है जो बिल्कुल ऊपर लगा रखा है। तो ये तो भाई अपनी जगह पे ही वही चक्कर काट रहा है। इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? घूमने की वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल, जैसे मान लो 2 पाई, पूरा एक चक्कर कितने में एंगल में होता है? 2 पाई बटा टाइम पीरियड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो ये मास है, कुछ तो मास होगा इस बॉडी का, जो भी आपने कम ज्यादा जो भी लगाया है,
तो जब ये घूमेगा, आपको पता है कोई आप जब किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, मतलब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हैं, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन तो है ही। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं बच्चों? जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो जो वो फुटबॉल घूम रहा है उस पे जो भी चीज चिपकी हुई है वो देखो ऐसे गोल चक्कर घूम रही है। तो गोल चक्कर जब घूमते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पे लेंगे तो ऐसे होगी, यहाँ पे लेंगे तो ऐसे, टेंजेंशियल ऐसे 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 होगी, है ना। देखो जरा, वैसे सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है। देखो ऐसे घूम रहा है, आपने टॉप व्यू दे लिया, ठीक है, मैं टॉप व्यू ले रहा हूं, जैसे आपने ऊपर से देखा उसको टॉप व्यू बना दिया। टॉप व्यू बनाने पे जो ये मास था आपका ऐसे ऐसे चक्कर घूम रहा है, अलग अलग पोजीशन मैंने ले ली। किसी टाइम पे मान लो यहाँ था, किसी टाइम पे यहाँ था, किसी टाइम पे यहाँ, किसी टाइम पे ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन देखूंगा तो ऐसे होगी, यहाँ पे देखूंगा तो ऐसे होगी, यहाँ पे देखूंगा ऐसे, यहाँ पे देखूंगा ऐसे, और यहाँ पे देखूंगा ऐसे, एंड सो ऑन, ऐसे उनकी डायरेक्शन होती रहेगी बच्चों, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन देखनी है तो टेंजेंट होती है। ये इसका सेंटर है जो ये सेंटर घूम रहा है ये। तो भाई बार बार वेलोसिटी तो चलो हम मान लेते हैं उसकी सेम है। आपके अर्थ की वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है, हर रोज जो है 24 घंटे का ही दिन होता है। वो स्पीड, उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता, लेकिन डायरेक्शन तो बदलती है अर्थ की। कभी देखो ये ऐसे ऐसे डायरेक्शन होती है। तो जब किसी वेलोसिटी की, किसी वेक्टर की वैल्यू ना बदले पर डायरेक्शन बदल गई, भाई कुछ भी बदल जाए, या तो वैल्यू बदले या डायरेक्शन बदले, तो वो वेक्टर बदल गया। वेक्टर बदल गया मतलब वेलोसिटी बदल गई। वेक्टर क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल गई मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आ जाता है। इसका मतलब ये है जो भी ये मास है यहाँ पर, इसमें एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेटेड फ्रेम पे जब कोई मास रखा होता है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। सेंटर की तरफ, अंदर सेंटर की तरफ, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आप सोच के देखो, आप अपने पार्क में, आपके सोसाइटी में जो पार्क है उस पे जो मैरी गो राउंड होता है वहां पे खड़े हो, उसको धीरे धीरे चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप तेज करोगे बाहर जाने की कोशिश करते हो, है ना। जैसे बस में आप बैठे हो, अगर बस बहुत एकदम से स्टिफ मोड़ लेती है तो क्या होता है? आप बाहर की तरफ जाते हो, क्योंकि आप सर्कल में घूम रखे होते हो तो एनर्शिया की वजह से आप बाहर जाते हो। उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं बच्चों। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो ये मास है हमारा अर्थ का, मतलब हम भी अर्थ पे अभी बैठे हैं, हमारी अर्थ घूम रही है, तो हम भी बाहर फेंके जाने की कोशिश हो रही है अर्थ के द्वारा हमारे ऊपर, बट वो स्पीड इतनी कम है कि वो ना के बराबर है। उसको ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और जो उसके रोटेशन की वजह से बाहर फेंके जाने की जो टेंडेंसी है वो काफी कम है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कम है। देखो ओमेगा कैसे मैटर करता है। ये मास m है तो इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगता है m r ओमेगा स्क्वायर। बच्चों m तो मास हुआ, r ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन है, r ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो m इंटू ये फोर्स हो गया बाहर की तरफ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इस मास पे, ठीक है बच्चों। और इस मास पे, इस पे भी लगेगा भाई, हमेशा बाहर की तरफ लगता है। जैसे अगर मान लो कोई ऐसे चक्कर काट रहा है तो ऐसे 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 बाहर की तरफ। जैसे आप किसी झूले पे झूले हो, मेले वेले में जहाँ घोड़े वगैरह लगाए के होते हैं, लकड़ी के घोड़े, लकड़ी की काठी, उस पे बैठ के जब आप ऐसे घूमते हो तो आपके पैर ऐसे हो जाते हैं बाहर की तरफ, आप ऐसे चलते हो, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों। लेकिन क्योंकि आप बंधे हुए इसलिए बाहर जाते नहीं हो, पर टेंडेंसी होती है बाहर जाने की। यहाँ पर आप बंधे तो हो नहीं, हाँ बंधे हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है उसकी वजह से हम चिपके हुए हैं, अदरवाइज हम भी बाहर चले जाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे होगा लेकिन कम हो जाएगा बच्चों। देखो मैंने ज्यादा लेंथ दिखाई, इसी कम दिखाई, m r ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअल में ये r जो है बच्चों, देखो यहां से यहाँ ये r है भाई। ये जो मास जो चक्कर काट रहा है उसका रेडियस ये होगा, ठीक है, ये रेडियस ज्यादा है। यहाँ पर ऊपर जाओगे तो ये रेडियस कम हो गया। जो चक्कर, जो राउंड ये वाला मास लगा रहा है उसका रेडियस कम हो गया। कम रेडियस कम, मास वही, ओमेगा वही, मास वही, ओमेगा वही, बस आर ही है जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कम हो गई तो ये फैक्टर कम हो गया। मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कम होता जाता है। वैसे पहले ही बहुत कम होता है, पर कम से भी कमतर होता चला जाता है जब तक आप पोल की तरफ जाते हो। तो पोल पे तो जी ओरिजिनल होती है, यहां जब आते हो तो कुछ ना कुछ आपका मास, आपका वेट मास नहीं, वेट आपका कम हो जाता है। क्यों? देखो भाई जब आप यहां पर थे तो आप पे दो फोर्स लग रहे थे। क्या? एक तो आपका वेट ऐसे मत बना देना बच्चों, कई बच्चे कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड,
m इंटू जी। बच्चों जी हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो यहाँ पर ये जो मास है इसकी तरफ जो वेट है वो इस तरफ लगेगा, वेट है वो इस तरफ लगेगा बच्चों, ऐसे, ठीक है। तो mg इस तरफ और mr ओमेगा इस तरफ, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो कुल मिला के आप इधर ही रहते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ, डाउन नहीं बल्कि टूवर्ड द अर्थ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ रहते हैं। और सही पूछो बच्चों तो जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी मास का जो वेट होता है वो सेंटर की तरफ भी नहीं होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा उसमें चेंज होता है सेंटर से, बट आप कह सकते हो सेंटर की तरफ। अभी देखेंगे कैसे सेंटर से वो अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। तो आपने जान लिया कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, या ये कह लो यहाँ पर जी ओरिजिनल है, और इस तरफ आते हो तो जी की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है भाई? ये फैक्टर जो भी है थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो थोड़ा बहुत इस mg के फैक्टर को कम करने की कोशिश करता है। अगर आप कहो कि मैं g की बात कर रहा हूं तो भाई m काट दो, m काट दो, दोनों में से m काट दो, इधर g है इधर r ओमेगा स्क्वायर, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि हम कभी भी ऐसा फील नहीं करते हैं कि हम अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करते, देखो हमें तो अच्छा खासा लग रहा है कि हम अर्थ से चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये g नीचे वाला ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटा दो, ज्यादा में से g माइनस r ओमेगा स्क्वायर घटा दो, यही है यहाँ पर g इफेक्टिव, g डैश जो है वो ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब तक हमने जान लिया भाई कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या जी में चेंजेस आते हैं और शेप ऑफ अर्थ की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। अब हम जानते हैं लैटिट्यूड की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। तो बच्चों लेट मी इरेज ऑल दिस, ये तो कंसेप्ट था जानने का, डिस्कस करने का, लिखने का कुछ इसमें था नहीं। अब थोड़ा सा आएगा जो लैटिट्यूड की वजह से है, ठीक है बच्चों। लैटिट्यूड का मतलब मैंने बताया, एल्टीट्यूड की तरह से ही मत सोचो कि उसकी हाइट है केवल, बल्कि किसी एंगल पर, जैसे आप कितने एंगल पे चले गए किसी एक फिक्स पॉइंट की रेस्पेक्ट में, जैसे अब अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। ये देखो बच्चों, अगर मेरी ये अर्थ है ऐसे है, ये आपका सेमी माइनर, मतलब ये माइनर एक्सिस पूरा, ये मेजर एक्सिस, आधे को बोलते हैं सेमी माइनर और इस आधे को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो मान लो अब की बार हम मास को किसी बीच में ले लेते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे से उसको उसमें सब केस आ जाएंगे। अगर आप थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो पोल भी आ जाएगा और इक्वेटर भी आ जाएगा। तो ये अगर अपना मास है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, तो ये मास इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, इस सेंटर के साथ, इसकी इंक थोड़ी खत्म हो गई लगता है, दूसरा ले लें। तो ये यहां पर जो है एंगल मान लो थीटा बना रहा है बच्चों, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने कह दिया भाई थीटा एंगल पर ये मास बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस पर ये जो चक्कर काट रहा है उसकी वजह से इसका जो एक राउंड ट्रिप होगा यहाँ पर बच्चों, ऐसे है ना, ढंग से बन नहीं पाया, आप समझ जाओ, ये ऐसे होगा, ऐसे चक्कर काट रहा होगा, तो इसमें यहाँ की तरफ रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे की तरफ एक वेट लग रहा होगा, ये नीचे की तरफ नहीं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये mg लग रहा है। तो भाई एक बात बताओ, आपके पास दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर है एक इधर है, तो जो नेट जो है, मतलब जिसकी वजह से हम अर्थ की तरफ रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा? mg और इसका वेक्टर सम होगा। भाई स्केलर थोड़ी आप डायरेक्ट जोड़ दोगे या डायरेक्ट घटा दोगे, वेक्टर का सम निकालते हैं। वेक्टर कैसे सम निकालते हो? देखो आपको पता होगा, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। अगर आपके पास इधर कोई वेक्टर 4 का है और इधर कोई 4 का है, दोनों 4 4 हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो भाई? एक पैरेललोग्राम बनाते हो और उनके कॉमन इंटरसेक्शन से एक डायगोनल जो निकलता है उसकी लेंथ जो है वो उसका रिजल्ट बताती है, और वो बिल्कुल बीचों बीच होता है अगर ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मान लो ये 4 है और ये 2 हो, तो जो इसका रिजल्टेंट है वो इसकी तरफ, बड़े वाले की तरफ होता है। रिजल्टेंट कैसे होता है? आप इसको पैरेललोग्राम बनाओ, ये देखो इस तरफ आ जाता है, बड़े वाले की तरफ झुका हुआ, तो ये एंगल बड़े वाले की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आप जब भी कहीं है, पूरी अर्थ पे जहां भी आदमी बैठे हैं, कोई आदमी ये फील नहीं करता है कि हम बाहर फेंके जा रहे हैं। अर्थ के घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ ज्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के द्वारा वो ज्यादा है, हमारा वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है वो कम है, तो आपका जो नेट जो फोर्स आएगा वो आएगा तो इसकी तरफ ही, लेकिन थोड़ा सा तो चेंज होगा ना बच्चों। ये बहुत छोटी वैल्यू है, आपको पता है ओमेगा खुद छोटी है। ओमेगा क्या होती है? चलो पहले जानो ये ओमेगा कम क्यों है।
मैंने बार बार कहा है कि ओमेगा कम होता है बच्चों, लेकिन ये कम होता क्यों है? देखो ओमेगा को मैंने कहा ये होती है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगल जो ये कवर करता है पूरे सर्कल काटने में 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई, ठीक है, 2 पाई बटे टाइम पीरियड। तो 2 पाई का मतलब 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बटा टाइम पीरियड। अर्थ आपका एक चक्कर पूरा 24 घंटे में पूरा करती है। तो 24, लेकिन हम घंटे नहीं, हम सेकंड्स में डील करते हैं। सेकंड मतलब सेकंड कितना हुआ, एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 घंटे में इतना सेकंड। तो देखो बच्चों ऊपर तो आया लगभग 6 पॉइंट कुछ आया, 7 मान लो, चलो ज्यादा से ज्यादा करोगे तो। नीचे नीचे पता नहीं कितना बड़ा आ गया, देखो कितने बड़ी वैल्यू आ गई नीचे। तो नीचे बहुत बड़ी, तो कुल मिला के ये ओमेगा बहुत ही स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है बच्चों। बहुत धीरे धीरे ये रोटेट करती है अर्थ, ठीक है। तो इस वजह से ये फैक्टर बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमने अभी देखा था कुछ एग्जांपल से, तो ऐसा लग तो रहा है कि वो नेट जो है वो mg की तरफ ही होगा, लगभग इसके ऊपर ही समझ लो, थोड़ा सा इधर होगा, सेंटर से थोड़ा जरूर उधर होगा, लेकिन होगा थोड़ा सा ही होगा। तो बच्चों हम इसका वेक्टर सम निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है बच्चों, तो देखो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया। ये पूरा तो पाई एंगल है, 180 है, तो ये कितना बचा, पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा हो गया ये एंगल। अब देखो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमें पता चल गया, तो इनका एडिशन हो सकता है, इनका वेक्टर सम हो सकता है। एडिशन मतलब वेक्टर सम मतलब एडिशन कह लो या सब्ट्रैक्शन कह लो। तो एक वेक्टर ये है, एक ये है, आप इनका वेक्टर सम कर सकते हैं। वेक्टर सम कैसे करेंगे भाई? वेक्टर सम करने का तरीका आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, ए और बी के बीच में जो एंगल होता था वो, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद हो तो ठीक है, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ठीक है, अब सीधा इसमें लगाते हैं फार्मूला। देखो तो क्या हो जाएगा, ये mg है, ये m r ओमेगा स्क्वायर। तो मैं ऐसा करूं, इसके m दोनों हटा दो, बस g की बात कर लेते हैं। मास तो कभी चेंज करता नहीं है, हम वेरिएशन इन g की बात कर रहे हैं तो g की बात कर लेते हैं। एक वेक्टर इधर, भाई g भी तो वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन है, तो ये एक वेक्टर ये एक ये, उनका एक आपको रिजल्टेंट निकालना है, एडिशन वेक्टर एडिशन करना है। तो क्या करोगे, मान लो इन दोनों के ऐड होने से, भाई दो चीजों को ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो वही चीज तो आती है। जैसे 5 पेन में से 3 पेन गए तो 2 पेन ही तो बचेंगे। तो अब इन दो वेक्टर का एडिशन करोगे, वेक्टर सम करोगे तो वेक्टर ही आएगा। कौन सा वेक्टर? जिनको आप जोड़ रहे हो, जी को ही आप जोड़ रहे हो तो जी ही आएगा। तो नेट जी, लेकिन वो बदला हुआ कुछ आएगा तो जी डैश कर लेते हैं। मान लो वो जी डैश है, तो जी डैश जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा बच्चों, जी डैश मतलब जी अफेक्टिव, जो नेट अफेक्टिव, जो नेट वैल्यू जी की आएगी उसको मैं जी डैश बोल देता हूं, पता नहीं क्या होगी भाई, निकालना चाह रहे हैं। तो जी डैश इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर, पहला क्या है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये दूसरे वाले का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 पहले वाला इनटू दूसरा आर 2ab आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं बच्चों, इसमें ये भी होता है। तो देखो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो गई प्लस, और यहां पर आपने एंगल नहीं डाला भाई, कोस ऑफ एंगल, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो यहां पर देखो 2g r ओमेगा स्क्वायर कोस पाई माइनस थीटा। बच्चों देखो आपने मैथ में देखा होगा, ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कोस पाई माइनस थीटा, पाई किसको कहते हैं, 180 को। तो 180 तो देखो ये डब्बा जो है 90 डिग्री का है, ये पहला, ये भी 90 का, तो यहाँ पर 190 90 180, 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो आप ये मान के चलो आप इसी क्वाड्रेंट में हैं। अगर कुछ जोड़ते हैं तो आप अगले में जाते हैं, घटाते हैं तो उसी में रहते हैं। तो 180 माइनस थीटा मतलब आप हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको याद होगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब यहाँ पर सब चीजें पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कोस की, तो कोस तो नेगेटिव होगा। यहाँ पर केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है बच्चों, तो कोस तो नेगेटिव होगा। तो इस सारे की वैल्यू लिखने वाला हूं मैं माइनस। अब कोस या साइन, कोस या साइन जो होता है वो अगर यहाँ पर पाई करके कुछ लिखा है, पाई प्लस माइनस थीटा है, तो बदलता नहीं है। अदरवाइज पाई बाई 2 होता तो कोस साइन में
और साइन कोस में बदल जाता है। तो यहाँ पाई है बच्चों, तो कोस बदलेगा नहीं, मतलब कोस कोस ही रहेगा, कोस, और जो एंगल है वही आ जाएगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ये वाला, और इसके ऊपर ये कवर लगा दीजिए। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 को तो मैं 0 कर दूं बच्चों, क्यों, ओमेगा पहले ही बहुत छोटा है, ओमेगा का स्क्वायर, छोटी चीज का स्क्वायर बहुत ही छोटा, और यहाँ तो स्क्वायर नहीं बल्कि 4 है उसकी पावर, तो इधर 0 हो गया बच्चों, इसको हटा दो, ये 0 हो गया, प्लस 2GR, बल्कि प्लस की जगह माइनस कर दूं, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, और इसके ऊपर ये अंडर रूट हो गया, इज इक्वल टू, अब हम यहां से क्या कर लें, कुछ कॉमन ले लें, जैसे इधर जी ही था, ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, जी स्क्वायर तो नहीं था क्या ये, देखना जरा, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से हम जी डैश की वैल्यू है सर ये आर की वैल्यू डाल लें, आर की वैल्यू देखो, आर क्या है, आर, जब ये मास यहां पर है जो चक्कर काट रहा है वो उसका रेडियस है आर, ये आर हो गया बच्चों, ये हो गया आर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आर की वैल्यू इसके लिए ये है, और ये पूरा क्या है, रेडियस है, ये बड़े वाला रेडियस आर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आर, ये थीटा बच्चों, तो ये भी थीटा, देखो ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, दो सीधी लाइन के बीच में आप काट दोगे तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा बच्चों, ये आर है, ये बाप वेक्टर है, ओरिजिनल पेरेंट वेक्टर है आर, तो आर का ये कंपोनेंट ही तो है, छोटा टुकड़ा है ये छोटा वाला, देखो ये स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तो कैपिटल आर को आप कंपोनेंट लेंगे तो कैपिटल आर कोस थीटा, तो मैं स्मॉल आर को लिख दूं आर कोस थीटा, स्मॉल आर की वैल्यू होगी बच्चों कैपिटल आर कोस थीटा, तो जी स्क्वायर माइनस 2G, आर की जगह लिख देता हूं आर कोस थीटा, आर की जगह मैंने लिख दिया आर कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है भाई, ये सही हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, जी कॉमन ले लेते हैं, तो जी डैश इज इक्वल टू, इसके अंदर ही अंदर हमने जी को कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर को कॉमन ले लो, जी स्क्वायर को, तो यहाँ पे 1 माइनस 2, यहां से जी स्क्वायर लेते हैं तो जी नीचे आ जाएगा, 2r कोस थीटा ओमेगा स्क्वायर, कोस थीटा ये था, कोस ये तो स्क्वायर कर दे, इकट्ठा लिख दे इसको, चलो, तो देखो 2r कोस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, 2r कोस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, और नीचे जी आ जाएगा। अगर आपको लगता है ये गलत है तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 1 से जी स्क्वायर आ गया, इसको जी स्क्वायर करेंगे तो जी से जी कट जाएगा, और 2GR कोस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, इस जी स्क्वायर के साथ में गुना इस ब्रैकेट के साथ में बाहर आ जाएगा, अंडर से बाहर आएगा तो जी रह जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इनटू में 1 माइनस 2r कोस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर बटे में जी, किसके बटे में जी है, केवल इसके बटे में है, ठीक है, और इसके पावर अंडर था तो मैं 1/2 कर दूं भाई, एक ही बात है भाई, इस सारे पे अंडर क्या होता है 1/2 होती है पावर, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा जी, और ये देखो अभी बाइनोमियल लगाएंगे बच्चों, कैसे बाइनोमियल लगाएंगे, ओमेगा बहुत छोटा होता है और ये ओमेगा का स्क्वायर है, ये ओमेगा का स्क्वायर है, तो क्या होगा, ये बहुत छोटा हो गया, ये 1 बड़ा है तो ये टर्म छोटी आएगी, छोटी टर्म है तो आप पावर को आगे निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो मैं सीधा निकाल रहा हूं, लिख दूंगा साइड में 1 माइनस 2, और पहले पूरा लिख लो, आर कोस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर बटा जी लिख दिया, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है ये सारी चीज छोटी है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 गया, ठीक है, वो पावर भी खत्म हो गई। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं इस तरफ, देखो जी डैश क्या आ गया बच्चों, जी डैश आ गया हमारा जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटे में जी, ठीक है। अब देखो ये सही है सर, जी डैश इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी, क्योंकि हम देखना चाहते हैं जी से कितना कम ज्यादा हो गया, तो जी बन जा जी, और जी को इससे करो तो जी कट जाएगा, माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों जी डैश का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, कि लैटिट्यूड की वजह से जी में जो चेंज होते हैं वो बदला हुआ जी वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पर इतना हो जाएगा। ये तो बच्चों हो गया जनरल, ये जनरल फार्मूला आ गया, मैं यहां पे लिख दूं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन,
बाई बायनोमियल एक्सपेंशन से आपने ये कर दिया। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला सब जगह के लिए वैलिड है, तो ये मास कभी न कभी पोल पे भी आएगा। जब पोल पे आएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा, देखो अभी हम यहाँ पे थे, पोल पे आओगे तो थीटा 0 हो गया, और सॉरी बच्चों, इक्वेटर पे आएंगे तो थीटा 0 हो गया। और यही चीज जब आप पोल पे जाओगे तो थीटा कितना, देखो 90 डिग्री। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, आप यहाँ पे थे तो ये आपका थीटा हो गया। जब आप इक्वेटर पे आओगे तो इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल 0, इनके इक्वेटर के ऊपर आपके थीटा 0, और पोल पे जाओगे तो ये देखो 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला केस, स्पेशल केस, एट पोल्स। पोल पे क्या होगा बच्चों, पोल पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 या π/2 कह लो। तो जब यहाँ पे डालते हो थीटा तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस कोस π/2, कोस 90 0 होता है बच्चों, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो पोल्स पर जी बदली हुई जी नहीं बल्कि ओरिजिनल जी होती है, यानी कि पोल के ऊपर आपके इसके रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा भी था, जो पोल पे पॉइंट है, आपने जो फुटबॉल घुमा रहे थे, जो बिंदी आपने बिल्कुल चोटी पे लगा रखी थी वो तो वहीं पड़ी है, वो कहीं नहीं चक्कर काट रही है, उसका कोई रेडियस नहीं है उसके सर्कल का। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, एट इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या होगा भाई, इक्वेटर पर जो है आपका थीटा 0 हो गया, थीटा की वैल्यू 0 हो गई बच्चों। इसमें थीटा 0 डालोगे तो कोस 0 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये बच जाएगा। तो जी डैश बन जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ये इक्वेटर पर फॉर्मूला ये आ गया, पोल पर फॉर्मूला ये आ गया। आप इनसे क्वेश्चंस कर सकते हो। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं कितना हो गया है, इट इज ऑलरेडी 36 मिनट, तो 37 हो गया बच्चों। तो ऐसा करते हैं कि अब इसको बंद कर लेते हैं। मैं तो चाह रहा था कि इस पे कुछ क्वेश्चन भी कराया जाए, बट क्वेश्चन शायद अगली बार ही कराए जाएंगे बच्चों, क्योंकि बेशक से वाईफाई लगा है पर उसमें भी बहुत टाइम लगता है। मुझे डेली 5 लेक्चर 4 लेक्चर डेली करने होते हैं हर क्लास के लिए, तो उसमें मेरा पूरा दिन बल्कि रात तक चली जाती है ये सब अपलोड करने में। तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना काम करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।